मुल्क के दीगर शहरों की तरह डोमेली और गिरदोनवाह में भी मरहला वार स्कूल और कॉलेज खुल गए। डिफेंस स्कूल एंड कॉलेज रसालपुर में हुकूमत की जानब से जारी करदा कोरोना और डेंगू के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। डायरेक्टर कर्नल सजाद ने कहा कि हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल कर रहे हैं और इस वबा को हम सब ने मिलकर ख़त्म करना है। थाना सदर पसरूर की हदूद से हर किस्म के जराइम ख़त्म करने का अज़म लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करके इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। SHO इमरान सुल्तान की सोहनी धरती मीडिया ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। इलात के मुताबिक सोनी धरती मीडिया ग्रुप के वफद ने SHO थाना सदर पसरूर इमरान सुल्तान से मुलाकात की। इस मौके पर SHO थाना सदर इमरान सुल्तान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौजूदा वक़्त में बहुत बड़े बड़े जराइम पेशा नासर और रूज पर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मनशियात, जिससे हमारा यंग तबका अपनी फूलों जैसी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है। हम इंसानी जानों से खेलने वाले मनशियात फ़रोशियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे वतन पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और हमने नौजवानों को मनशियात से बचाने के लिए हर हद तक जाना है। इमरान सुल्तान का मज़ीद कहना था कि जराइम पेशा अफराद चाहे जितने मर्जी मजबूत और ताकतवर हों, मैं कानून की ताकत से इन पर गिरफ्त डालकर इलाके में अमन कायम करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि थाना सदर पसरूर के हदूद में हर तरह के होने वाले जराइम को रोकने के लिए मैं अपनी टीम समेत हर मुमकिन कोशिश करूँगा और अपने मुल्क व कौम की इज़्ज़त व शोहरत के लिए खुसूसी मेहनत करेंगे और हर तरह के जराइम में मुलव्वस अफराद किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जराइम के ख़ात्मे के लिए आवाम को चाहिए कि वह अपने इलाका में होने वाले जराइम के मुतल्लक़ पुलिस को आगाह करें ताकि जराइम का जड़ से ख़ात्मा किया जा सके। सोनी धरती मीडिया ग्रुप ने SHO थाना सदर इमरान सुल्तान के जज्बा को खराज तहसीन पेश किया और दुआ की कि अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत और हौसला अता करे कि वह जराइम पेशा अफराद के साथ आहनी हाथों से निमट सकें। मोहम्मद तौसीफ, आज का पाकिस्तान। खून सफ़ेद हो गए। एक इंसान का कत्ल असल में उसके पूरे ख़ानदान का कत्ल होता है, जो पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में लेकर ख़ानदानी ज़िंदगी पर अनमिट निशानात छोड़ता है और तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम करता है। ऐसा ही एक वाक़या तहसील चुनिया के थाना इलाहाबाद की हदूद बोंगी कलिया में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खून सफ़ेद हो गए। एक इंसान का कत्ल असल में उसके पूरे ख़ानदान का कत्ल होता है, जो पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में लेकर ख़ानदानी ज़िंदगी पर अनमिनट निशानात छोड़ता है और तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम करता है। ऐसा ही एक वाक़या तहसील चुनिया के थाना इलाहाबाद की हदूद बोंगी कलिया में इंतहाई अफसोसनाक पेश आया, जहाँ चचाजाद भाई ने ज़मीन की वट पर लगे दरख्त के तनाज़ा पर अपने ही ताया और चचाजाद भाइयों को कत्ल कर दिया है। कत्ल होने वालों की शिनाख्त अमीन, सलीम, नदीम, जायद और शाहिद के नाम से हुई है। DPO कसूर जायद नवाज मुरव्वत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कत्ल के अफसोसनाक वाक़े की इतला पाकर फौरी मौका पर पहुँच गए। हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया। DSP चुनिया खालिद असलम भी उनके हमरा थे। इस मौका पर DPO कसूर जायद नवाज मुरव्वत का कहना था कि जय वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब फॉरेंसिक टीमों और क्राइम सीन को तलब कर लिया गया है। ज़मीन के मामूली तनाज़ा पर बाप और बेटों का बेहाना कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। मुलज़मान ने ज़मीन के छोटे टुकड़े की खातर खूनी जज्बाती एहसास के रिश्तों को बुरी तरह पामाल किया है। बहुत जल्द मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। मुलज़मान के साथ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा और इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। पूरे इलाके में शोक का समय है, हर आंख अश्क बार है। अपने नाज़रीन को मज़ीद बताता चलूँ, मकतूल अमीन के कत्ल होने वाले बेटों का दादा कातिल अरशद का वालिद ज़िंदा है, जो अपने बेटों को और पोतों को रात भर लड़ाई से रोकता रहा है। वक़ुआ बारे उसका कहना था, मेरे बेटों में बहुत इत्तेफाक था, लेकिन लोग मसाले दिया करते थे। आज उन्होंने खून की होली खेली, मेरे घर को नज़र लग गई, मेरे गुलशन का शिराजा बिखर गया। अपने आँखों से देख लो, आज हर तरफ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं। बूढ़े कंधों पर जनाजों को कैसे उठाऊँगा। जी।
डाखाना बाजार में यूटिलिटी स्टोर बंद, चीनी आटा खरीदारी के लिए लोगों की लंबी लाइंस, अवाम का हर आने वाला दिन पिछले दिनों से मुश्किल होता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर मुलाजमीन का राज, अवाम को चीनी और आटे की फराहमी के लिए ख्वार करने लगे, लेकिन खुद मुलाजमीन की मौजें लगी हुई हैं। जी, डाखाना बाजार में यूटिलिटी स्टोर बंद, चीनी आटा खरीदारी के लिए लोगों की लंबी लाइनें, आवाम का हर आने वाला दिन पिछले दिनों से मुश्किल होता जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर मुलाजमीन का राज, आवाम को चीनी आटा के लिए करते हैं इनकार, लेकिन ख़ुद की मौजें लगी हुई हैं, तोड़े भर भर कर ले जाने लगे। टाइगर फोर्स चुनिया की कार्रवाई, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। यूटिलिटी स्टोर चुनिया का एक मुलाजिम 38 किलो चीनी लेकर रफू चक्कर हो रहा था। टाइगर फोर्स ने खुफिया इत्तला पर बरवक़्त इक़दाम उठाते हुए उसे रोक लिया और चीनी वापस स्टोर पर पहुंचा दी और उस करप्ट मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया अदनान बदर को रिपोर्ट पेश कर दी। चुनिया के सियासी समाजी हलकों ने टाइगर फोर्स को बरवक़्त कदम उठाने पर इखराज तहसीन पेश किया। जी, फैसलाबाद रोड नज़ चेक नंबर 122 गाहबे में दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई, 2 जानें निकल गई। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पास खड़े 2 नौजवान भी शदीद ज़ख्मी। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शिफ्ट किया, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दोनों नौजवान जान की बाजी हार गए। दोनों के सीने में गोलियां लगी थीं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कौमी दिन का एयर शो, जद्दा के वाटर फ्रंट पर एयर शो। सऊदी अरब में 90वें कौमी दिन की तकरीबात का आगाज़। इस शो में 60 सिविलियन और मिलिट्री हवाई जहाज़ शामिल थे, जो रंगारंग शो पेश करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें बच्चों और बड़ों दोनों ने लुत्फ़अंदोज़ किया। हवाई जहाज़ों ने समुंदर के मुतवाज़ी मुख्तलिफ शक्लों में उड़ान भरी। लोगों ने इस मौके पर तालियां बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सऊदी अरब के शहर रियाद से ताल्लुक़ रखने वाली मिसिज़ फौजिया फ़ाहद, जो कद्दू क्लब के मालिक हैं, और उन्होंने सऊदी नेशनल डे के मौका पर इस दिन को खुसूसी बनाने के लिए 23 सितंबर को एक ऑनलाइन मुकाबले का इनेकाद किया और बच्चों को अब सऊदी कौमी दिन मनाने का तरीका, और बच्चों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लिया। उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी मदद करने पर अपने मकासद के हसूल को बनाना है। पसरूर में अपने ही खेतों से भैंसों को निकालना जुर्म बन गया। जालिमों ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का लिहाज भी ना किया। इमाम मस्जिद बिलाल की दाढ़ी काट डाली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिलाल मुजाहिद मेरा नाम है। मैं गाँव खोखर के रहायशी हूँ। ये पसरूर के साथ गाँव है। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। मैं इमाम मस्जिद भी हूँ, ख़तीब भी हूँ, और आज मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया है और एक ज़ालिम पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। हुआ ये कि मेरे 2 कनाल रकबा है, तो उन मुतलका हमज़ा और उसामा जवेद, इनकी भैंसें जा रही थी। मैंने उनको कहा कि अपनी भैंसों को रोक लो, हमारी फसल है वो ख़राब हो रही है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। फिर दोबारा कहा, लेकिन उसने कहा आपने जो करना कर लें, हमने यहाँ से गुज़रना है। मैं आगे बढ़ाऊँ कि उन भैंसों को ख़ुद रोकूँ, लेकिन वो भैंसों को फसल के अंदर छोड़ कर आया और मेरे ऊपर आकर चढ़ाई कर दी। फिर उसके बाद मुझे नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद मेरी सुन्नत मुबारक को, मेरी दाढ़ी को, जिसके साथ मेरी बड़ी मोहब्बत थी और ये सुन्नत रसूल समझकर मैंने रखी हुई थी, ये मैं इमाम मस्जिद भी हूँ, ख़तीब भी हूँ, तो मेरी दाढ़ी को नोचा, इस अंदाज से नोचा कि मेरी सारी दाढ़ी को उतार दिया। उतारने के बाद उसको फेंका, पाँव के अंदर रौंदा और साथ कहा कि आपकी दाढ़ी को मैंने वहाँ तक पहुँचाना है, और बदतमीज़ी भी की
اور پھر اس کے بعد اس بدبخت نے ہماری ہمسائی تھی وہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئے، اس ہماری ہمسائی بی بی کے کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ اس بدبخت نے یہاں تک بس نہیں کی، پھر میرے والد صاحب مجھے گھر لے آئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر حمزہ اور اسی طرح اس کا بھائی اسامہ جوید اور ان کا چاچا زاہد عرف بلا وہ ہمارے گھر کے اندر آئے، اور ہمارے گھر کے اندر آ کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی، بدتمیزی کی۔ پھر گھر کے اندر داخل ہو کر انہوں نے ہمارے ٹیبل کو توڑ دیا جس کے اوپر میں پکوڑے نکالتا تھا۔ میں عزت نفس کو مجروح سے بچانے کے لیے، میں عزت سے روٹی کمانے کے لیے پکوڑے نکال کر بیچتا تھا تاکہ مجھے حق حلال کی روزی مل جائے۔ اس آئل کو نیچے گرا دیا، سارا آئل نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد میرے ٹیبل کو توڑ دیا جس کے اوپر میں ٹرے رکھتا تھا پکوڑوں کی، اور میرے گھر کے اندر گالیاں دی، تشدد کیا، اور سب سے بڑی بات میری داڑھی مبارک کو نوچا، میری ساری داڑھی کو اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی۔ میں اعلیٰ حکام سے، ڈی ایس پی سے، ایس ایچ او سے اپیل کرتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ میں کمزور ہوں، میں مظلوم ہوں، میں غریب ہوں۔ وہ پارٹی جابر بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ ساؤنڈ بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، جگیر بھی ہے۔ میں کمزور ہوں، میری جماعتی اعتبار سے، میری قانونی اعتبار سے مدد کی جائے۔ میں اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں میری مدد کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج تک نہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اور یہ میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے آج تک ساری زندگی بال سفید ہو گئے ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔